पटेल जी, काफी चर्चा है इस मेले की, जेसीबी के माध्यम से चूरमा तैयार कर लिया जाता है। कम से कम 100 स्कूलों से बेटी और बेटे आते हैं यहाँ पर। कौन आएंगे आपकी बात? बस राजस्थान से एमएलए से दोस्तों सारा का सारा फोन कर रहे थे। तरीके से मानते हैं कलश यात्रा रहेगी और अब की बार 25,000 महिलाएं कलश यात्रा लेकर आएगी। अब आवाज आ रही सर, वो तो कलश बेड़ा कर दिया 25,000। बड़ी बात हो, इस मेले के अंदर कम से कम 500 सगाई हो जाएंगी छोरा की। बिल्कुल मेला का अंदर ही मिलनी जी मिलनी हो जाए मार तो सारा काम हो जाए जी। जो रूट हैं वो रूट भी सारे क्लियर रखने जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की है, पार्किंग में भी हमारे लोग रहेंगे और कोई असामाजिक तत्व जो हैं उनकी निगरानी के लिए भी सिविल जाब्ता मौजूद रहेगा। अपील करता हूं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा राजस्थान में वैसे तो कई सारे मेले बढ़ते हैं, लेकिन जिस जेसीबी के माध्यम से जो चूरमा बनाया जाता है उस मेले की काफ़ी चर्चा रहती है और वो मेला 30 जनवरी को कोटपुतली कुहाड़ा गांव में बढ़ता है। और आज कुहाड़ा में छापावाड़ा जो भैरू जी का जो मंदिर है उसमें हम मौजूद है। ये देखिए पहाड़ी के ऊपर प्राकृतिक सौंदर्य और भव्य मंदिर है। इतनी बड़ी आस्था है, इतनी बड़ी श्रद्धा है लोगों की कि इस भंडारे में लगभग 2 से 2.5 लाख लोग यहाँ इस भंडारे का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पहुँचते हैं। कोटपुतली से बात करें तो 15 किलोमीटर दूर इस पहाड़ी पर्वत श्रृंखला के ऊपर स्थित छापावाड़ा भैरू जी का भव्य मंदिर है। उस भव्य मंदिर का हर वर्ष की बात ही 30 जनवरी को मेला बढ़ता है और लगातार मेले का प्रभाव और जो मेले का जो आकर्षण है वो बढ़ता जा रहा है। अब की बार अगर मुख्य आकर्षण की बात करें तो जेसीबी के माध्यम से चूरमा तैयार कर लिया गया है। 27 जनवरी को तैयार कर लिया गया और आज 28 जनवरी है। लगभग 2 जेसीबीओं के माध्यम से चूरमे को मिलाया गया है और 551 क्विंटल का भोग बाबा भैरू बाबा के लगाया जाएगा और उस भोग देने के बाद बड़ी संख्या में आसपास के ग्रामीण इस मेले के अंदर पहुंचेंगे। मेले का मुख्य आकर्षण है जेसीबी के माध्यम से चूरमा बनाया जाता है। अब ये तमाम जो ट्रॉलियाँ देख पा रहे होंगे, लगभग 10 से 11 ट्रॉलियाँ हैं। उनमें जो भोग बनाया जाना था, जो चूरमा बनाया जाना था, वो चूरमा बना लिया गया है। मौके पर आज अगर बात करें तो लगभग तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं कर ली गई है। इतना भव्य और इतना जो मेला बढ़ता है वो इस कुहाड़ा गांव में बढ़ता है और लोग बड़ी चर्चा करते हैं। चर्चा इसलिए होती है इस मेले की क्योंकि जेसीबी के माध्यम से चूरमा तैयार करा जाता है। राजस्थान का सबसे ज़्यादा स्वादिष्ट और जो अच्छा भोजन माना जाता है वो दाल बाटी चूरमा होता है और यहाँ का चूरमा अगर आपको भी भंडारे का लुत्फ उठाना और भंडारे का आनंद अगर आपको लेना तो आइए आप कोटपुतली के इस कुहाड़ा गांव में, कल्याणपुरा पंचायत पड़ती है और कुहाड़ा का ये छापावाड़ा भैरू जी है। बड़ी संख्या में लोगों की मान्यता और मान्यता इसलिए कि कई सारी जो मनोकामनाएं हैं वो लोगों की पूर्ण होती भी है। आज इस मेले का जो आकर्षण रहेगा उसको लेकर हम विधायक महोदय से बातचीत करेंगे। कोटपुतली से विधायक हंसराज पटेल वो मौके पर हैं और इसलिए मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो ट्रॉलियों में है वो पूरी तरीके से चूरमे को तैयार करके रख लिया गया है। चूरमा रहता है, दही रहता है साथ में और दही के साथ जो दाल बनाई जाती है वो तैयार कर ली गई है पूरी तरीके से। और आज लगभग 28 जनवरी कल कलश यात्रा होगी, उसके बाद में 30 जनवरी को ये भव्य और बड़ा लक्की मेला जिसको कह सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पूछते हैं और बाबा से मनोकामना भी मांगते हैं जो पूरी भी होती है। आज इस मेले को हमने कवर किया है और मेले के अंदर क्या कुछ खास विशेषताएं हैं उनको लेकर यहाँ जो तमाम ग्रामीण हैं, यहाँ के जो भैरू बाबा मंदिर के जो अध्यक्ष हैं उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या मान्यता है और क्या खास बात है कि इस कुहाड़ा भैरू बाबा की जो मान्यता है वो लगातार प्रति वर्ष की बात ही हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है। और भी कई सारे ग्रामीण हैं जो अपने कार्यों में बिजी हैं और कार्य पूरी तरीके से किए जा रहे हैं। उनसे हम आखिर चर्चा करने का प्रयास करते हैं कि क्या खास बात है इस बाबा भैरू बाबा के इस मेले की। बाबा जी राम राम। राम राम। क्या नाम है जी? अर्दान। प्रधान जी। हाँ अर्दान। अर्दान जी पोसवाल। हाँ पोसवाल। क्या देखा आपने इस मेले में, इतनी खास क्या बात है कि इतने लोग पहुंचते हैं जेसीबी के माध्यम से चूरमा? तो भैरू जी की मेहरबानी है साहब, आई का हिसाब ही सामू छे आप तो किम बनी जो किम कर रहा है सर सेवा। क्या क्या खास बात लगी आपको यहाँ मेले की, इतने लोग क्यों पहुँचते हैं? बहुत जब भैरू जी जाना है कि कोई आप बड़ा जाना है को तो आप के बताओ कोई ऐसी कृपा पता है आपको जो हो गई हो? कार्य करे से या कार्य करे से भैरू जी अब उनका कोई आप बड़ा जाते हैं तो साल परिस्थिति बढ़ती जाहिर है और कहीं का कार्य करे जना वही अचराचर ये सामान जुट रहा जो राज्य कुछ कौन जुट रहा उनका कार्य करे जना वो जुटे से
कहाँ से लोग पहुंच जाते हैं इस भंडारे में? 30 ये मेरा मना 2-4 उनका खानों का परगना का के उनका आ जाए से कोई जला का। तो लोग चर्चा करते हैं इस जेसीबी से चूरमा कैसे तैयार कर लेते हैं आप? ये एक से थोड़ी 2 से 2 चूरमा 2 जेसीबी काज थ्रेसर भी लगाते हैं बताए पिसाई में? 2 ही थ्रेसर 10 ट्रैक्टर बजा से। अब वही कमाए 60 मन आवड़े से 100 मन आवड़े जितना ये देखो ये तैयार खड़ा। कितने लोग पहुंच जाएंगे मेले में? अजी कोई वोड़ी को ना कोई वोड़ी को ना बाहर से सब को ना ये समझ में बैठ में आता है आदमी को ना पर मैंने कोई करोड़ों आदमी आ जाता हूँ। बाबा जी मैंने देखा है कि कई सारे समाज अपने देवताओं के प्रति जुड़े हैं, देवनारायण के प्रति गुजर हैं। क्या कौन सी ज्यादा कौम यहाँ पहुँचती है? सब ही कौम पहुंचा जब माझी के गुजराई के कौम के बिल्कुल सब कौम पहुंचे से। वही थारा लॉकडाउन कौन था वन के मायने भी या मेलो कौन को तो लॉकडाउन मायने ब्याह बिलून सब बंद होगा था पर उनके मायने 5 आदमी भी एक कौन बैठवा जैसा उनके मायने तो या भी बच हो साहब। आप कहते हैं कि बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, उनको जिमाने का ये कार्यक्रम किस तरीके से किया जाता है? किस तब मेरा मन 10-20 स्कूलियाँ का आ जाए से हाँ छोरा या गाँव कोई आवे जो न के वोट से मोटार वीर बहनी सब लागे से छोरी सापरी में तो सगलो। और भी कई सारे ग्रामीण हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करेंगे कि क्या खास बात। मान्यता है ये यहाँ जो भी है ये 16वां वार्षिक उत्सव है। वार्षिक उत्सव पर ही 36 कौम का सर्व समाज का यहाँ सामाजिक स्नेह सम्मेलन और ये विशेष रूप से इसकी ये वार्षिक उत्सव पर हम भंडारा आयोजन करते हैं जिसमें देश की जानी मानी हस्तियाँ राजनीतिक हस्तियाँ भी शिरकत करती हैं और हर समाज के हर पंचायत से हमारे आसपास के कोटपुतली विराटनगर शाहपुरा बानसूर अलवर बहरोड जो भी 10-12 विधानसभाएं वहाँ के सभी सरपंच से लेकर के प्रधान जिला प्रमुख जिला परिषद जो भी जनप्रतिनिधि और गणमान्य व्यक्तियों को सभी इस मेले में शिरकत करते हैं। और इस भैरू बाबा की ऐसी असीम अनुकृपा है कि यहाँ ऊंट और घोड़ियों का भी नृत्य होता है और यहाँ जो देश से बाहर से लोग हरियाणा दिल्ली राजस्थान के कोने कोने से जो श्रद्धालु पधारते हैं उनमें यहाँ एक विशेष चीज़ अति विचित्र जो हमारे भारतीय संस्कृति की पहचान है महिलाओं की विशेषकर वो संस्कृति की भी एक झलक अमिट छाप छोड़ती है। सरपंच जी ज़्यादा चर्चा इस मेले की इसलिए होती है कि जेसीबी के माध्यम से चूरमा बनाते हैं, किस तरीके से बाधा आती है, किस तरीके से आप तैयार कर लेते हैं? 2.5 लाख लोगों का चूरमा कैसे तैयार हो जाता है? 2.5 लाख लोगों का चूरमा हम हमारे गांव के पूरी पंचायत कल्याणपुरा कला के लगभग सभी युवा साथी और पूरी टीम 1 माह पहले से इस तैयारी में जुट जाती है। हम स्वयं अपना ओलियंटर हैं, सारे हम काम करते हैं। बाटियों को सेकना, बाटियों को बनाना, थ्रेसर से उसको पिसाई करना, कंप्रेसर से साफ करना, उसके बाद इसमें ये जो सारा सामग्री पड़ती है इसमें जो ये मेवा मिष्ठान बनता है एक गूंद का लाडू समझो ये लालड़ी वाला गूंद को ना दर्द को कमर में भी ये दी पूरा दम लगाते हैं पूरा पूरी तरीके दम से लगा करके और इस बाबा का ही आशीर्वाद है, इसी की कृपा है। राजस्थान में शायद ही ये जैसे प्रयागराज में महाकुंभ है ऐसा महाकुंभ संगम यहाँ इस बाबा की कृपा से हो रहा है और बहुत ही लोग ये 16 भंडारे हो गए। यहाँ किसी प्रकार की कोई भी दुविधा नहीं कोई घटना, सब सामंजस्य और जुड़ाव को लेकर भी काफी चर्चा रहती है इसमें और सामाजिक समरसता का एक प्रतीक है यहाँ कुहाड़ा गांव में जो एक विशाल मेला होता है। और मैं आप सभी मीडिया साथियों को भी बार बार धन्यवाद देता हूँ इस भैरू बाबा की पावन धरा पर कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम में 4 चांद लगाए हैं। मीडिया के माध्यम से आपने हर 5 दिन में 2 दिन में 4 दिन में इसको और भी हाईलाइट किया है। लोग क्या निवेदन आप भी पहुंचे हैं? इस भव्य भंडारे का आयोजन किया जाएगा 30 जनवरी को। भंडारे का आयोजन भैरू बाबा छापावाड़ा भैरू बाबा हमारा और बहुत तगड़ा चूरमा और दही और दाल तैयार कर दिए चूरमा और बहुत मतलब लाख से ऊपर आदमी आते हैं हमेशा। आपकी बार और भी ज़्यादा उम्मीद है। मेरा तो आपसे ये निवेदन है जहाँ तक आप सुन रहे हो ज़्यादा आदमी आओ। पटेल जी काफी चर्चा है इस मेले की, जेसीबी के माध्यम से चूरमा तैयार कर लिया जाता है, किस तरीके से किस मशक्कत रहती है लोगों की? मतलब 2 जेसीपी लगती है चूरमा को, पहले तो खांड मिलाते हैं फिर घी मिलाते हैं उसके अंदर। तो 2 जेसीपियों से पूरे राजस्थान में पहला मेला है जहाँ पर ऐसा काम होता है।
लोग कहते हैं कि हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की जाएगी। बिल्कुल हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होती है, हमेशा होती है, आपकी बार नहीं हमेशा ही उसका होती है। खर्चा कौन सहन करेगा, किस तरीके से रहता है वो? अब की बार आप विधायक हैं, आपको भी पता होगा किस तरीके से रहता है वो। बिल्कुल, कभी तो पहले तो मेरा कमेटी कर लेती थी, अब की बार हमारे बाजोर साहब जी नीम का थाना से पूर्व विधायक हैं, उन्होंने दिया है अब की बार हेलीकॉप्टर हमारे को। और लोगों की जो जिमाने की जो पंगत दी रहती है उसकी किस तरीके से व्यवस्था रहती है, क्योंकि आपने देखा है अब की बार 16वां वार्षिक मेले का आयोजन किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर कम से कम 100 स्कूलों से बेटी और बेटे आते हैं यहाँ पर, स्कूल के छात्र। लेडीज के टेंट में तो सिर्फ लेडीज ही जिमाएंगी, लेडीज ही रहेंगी, जेंट्स कोई जाएगा नहीं। ये पूरा हमारे यहाँ का नेम कायदा है। यहाँ से कील भी आज तक नहीं उठी है, मोटरसाइकिल ये उठाने की तो बहुत बड़ी बात है, कील भी नहीं उठी है। जो भी छोटा मोटा सामान खो जाता है वो बाबा वहीं पहुंचा देता ठेठी, मतलब इतनी तड़ी सकती है। प्रशासन का किस तरीके से सहयोग रहेगा? पुलिस प्रशासन का हमेशा सहयोग बहुत बढ़िया रहता है। अब की बार भी हमारे पुलिस और प्रशासन का बहुत बढ़िया सहयोग है हमारे को, अभी भी बार बार आकर देख रहे हैं। और बाकायदा हेलीपैड हमारा पक्का कर दिया गया है 2 साल से, तो अभी भी हेलीपैड को देख कर गए हैं पीडब्ल्यूडी वाले, और हमारे पास परमिशन आने वाली है। और बहुत बढ़िया भव्य मेला स्वागत होगा यहाँ पर, बहुत अच्छा। पटेल जी, हर बार प्रतिवर्ष की बात ही हर बार बढ़ती जा रही है इसकी। कई बार 500 क्विंटल बनाया गया था, अब की बार 550 क्विंटल का चूरमा तैयार कर दिया। अब की बार 550 को, परंतु बाबा की इतनी तगड़ी कृपा है कि ये कम नहीं होगा। चाहे 1.5 लाख आदमी हो, हमारा कोई कमी कौन पड़े कोई भी चीज सामान में कदे भी। इतनी मान्यता क्यों है भैरू बाबा की? ये बाबा हमारे पोसवाड़ जी थे गांव के, उन्होंने काशी जी के अंदर अपने पुत्र की बलि देकर और फिर भैरू बाबा को लाए थे। और यहाँ भैरू बाबा पधराते ही वो पुत्र जीवित हो गया। इतनी बड़ी बलि देकर बाबा आया, तो साक्षात भैरू बाबा आज भी मौजूद है हमारे साथ में। बाहर से भी लोग आते हैं, प्रदेश भर से, पूरे राजस्थान से नहीं, हरियाणा से, यूपी से आदमी आते हैं, दिल्ली से आदमी आते हैं, बहुत ज़्यादा MP तक के आदमी आते हैं यहाँ पर। और यहाँ का जो कुहाड़ा, ये कोटपुतली की ये पंचायत पड़ती है कल्याणपुरा, उसके लोगों का किस तरीके से सहयोग? उन लोगों का तो ये सहयोग है, कम से कम 15 दिन से एक सुई की नोक की इतनी जगह नहीं है आपसरी के अंदर। चाहे हमारे आपसरी में बोला चाला नहीं है, पर यहाँ आते हैं हम सब एक हो जाते हैं। तो भाईचारा है, एक बड़ा संदेश मिलता है पूरी तरीके कोटपुतली के। पूरी सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए हम अब ये परंपरा अभी भी नहीं मारे हैं, और कोई हमारे आपसरी में भेदभाव नहीं है, हम सब एक होकर काम करते हैं यहाँ पर। पटेल जी, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है और ये महाकुंभ भरेगा आपकी बार कोटपुतली में 30 जनवरी को। बिल्कुल, अब यहाँ पर महाकुंभ भरेगा, ये भी बहुत बड़ा मेला है। और एक बात, राम राम सरपंच जी, राम राम। सबसे बड़ी बात तो ये है, हमारे यहाँ पर हर चीज़ की व्यवस्था रहती है। जैसे गांव वालों ने कर दिया ऑर्डर, जो भी हमारी भैरू बाबा की कमेटी है, अगर हंसराज पटेल तू पत्तल उठाएगा तो मैं पत्तल ही उठाऊंगा पूरे दिन भर, मैं बाहर नहीं आऊँगा, इतनी मतलब ऑर्डर मानते हैं आज। अब तो कद भी बढ़ गया, विधायक हो गए पूरे कोटपुतली का, अब आदेश तो आप देंगे लोगों को? आदेश में नहीं, बाबा ही देता है, बाबा के पीछे बढ़े हम तो सब, बाबा की कृपा है। अध्यक्ष हैं, उनसे हम बातचीत करने का प्रयास करते हैं। बाबू जी, क्या नाम है? जयराम जेलदार नाम है मेरा। जयराम जी, हाँ अब की साहब। बार क्या मुख्य आकर्षण रहेगा इस 30 जनवरी को? भाई अब की बार मैंने अनुभव किया है कि अब की बार भैरू बाबा इतनी तेजी से घोड़ा को दौड़ा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर तक का फोन आ रही है साहब आने के लिए। इतनी आस्था बढ़ रही है कि कल से परसों से तो पंजाब से भी और हरियाणा से भी और यूपी से, बिहार से भी फोन आ रहे हैं कि हम साहब अब की बार तो कलश यात्रा में शामिल हो जाएंगे बाबा के। पहली कल कलश यात्रा है। हाँ, 29 तारीख को कलश यात्रा को शामिल हो जाएंगे। महिला भी हमारे साथ आ रही है और पुरुष भी हमारे साथ आ रहे हैं। पटेल जी कह रहे बुआ को बुलाया कि नहीं? हाँ दी, हाँ दीदी ने बुलाई था वहाँ, तो उन्हें निमंत्रण दे रहा था। और अब की बार तो बहुत ज़्यादा, और इतना स्वतंत्र से काम होता है कि एक दूसरा की आत्मा में कोई भेदभाव नहीं रहता है। मान्यता को लेकर लोग चर्चा करते हैं। पहले JCB का चूरमा आपने तैयार करते हैं और इतनी बड़ी संख्या में लोग पहुंच भी जाते हैं। क्या मान्यता है इस भैरू बाबा की? इतनी साहब भैरू बाबा सकड़ाई से, भैरू बाबा के मायने जो सकड़ाई से ना, जो साहब सकड़ाई था दिख रही जनता ने, अब कितना भेदभाव हटा कर खींच कर दुनिया से। माँ कोरोना में जब सब बंद कर दिया तो भी भैरू बाबा को भंडारो चल रही हो साहब। यार अभी मैं चर्चा कर रहा था, राजनीतिक लोग नहीं पूछते हैं, विधायक साहब तो लगातार 5-7 दिन से रोज आ रहे हैं। ना जी, 5-7 दिन से गए हैं, तो
15 साल से भंडारा चले है। जब से मेरी बात सुनो 21 दिन तक तो ड्यूटी यहीं देते हैं ये तो एमएलए साहब तो। विधायक बन गए तो अब भी रोज आ रहे हैं। हाँ विधायक बन गए तो भी रोजाना की 2.5 घंटा की ड्यूटी तो रोजाना ही देते हैं। जयपुर जाते हैं तो वहाँ से भी आना पड़ता है, दिल्ली जाते हैं तो वहाँ से भी आना पड़ता है। और नेताओं का कितना सहयोग है इस मेले में? हर नेता का फोन आ रहा है, साहब मैं भी पधार रहा हूँ, मैं भी पधार रहा हूँ। और टेम लागता है तो यहाँ पहुँचता है। दिल्ली से तो अभी ये पहुँचे हैं, दिल्ली से तो राकेश जी। हाँ कौन आपकी बार बड़े नेता राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, कौन मंत्री आ रहा है, कौन आएंगे आपकी बार? बस राजस्थान से एमएलए से जो तो सारा का सारा फोन कर रहा थे। अगवा मैं भी आ रहा था और भजन लाल की इस तरह से डगड़मग वही से करो पटेल जी से निवेदन करो, भजन जी को बुला दे। अजी भजन जी का गोटी फिट कर दी भैरवा वो आखिर ने वहाँ कहते 10 मिनट को मन टेम में लगो तो मैं जरूर भी पहुँचूंगा उन्हें, चाहे हेलीकॉप्टर से ही पूछो दूसरा को से मैं। सहयोग और प्रशासन का किस तरीके से मानते हैं? प्रशासन वालों साहब फोन करो तो मेरे कने अगर जितनी वयस कहेगी जितने 500 से मैं बढ़ा कर थाने पुलिस प्रशासन दूंगा साहब, महिला भी दूंगा तो पुरुष भी दूंगा थाने, सब पूरी बंद कर रहा है साहब। बहुत सहयोग मिल रही है साहब, गांव का पूरा मिल रहा है सर। मेला में सरपंच दे रही है तो कितने लोग पहुंचाएंगे अब की बार ये पुलिस प्रशासन का मैं तो साहब 500 आज मैं गुनाव ली उसे। नहीं वो तो 500, लेकिन लोग पंगत पसाती में कितने लोग पहुंच जाएंगे? साहब रसोई तो मैं तो 2 लाख आदमी की तैयार कर खड़ी कर दी नहीं, 10 ट्राली भर दी नहीं। 2 लाख आदमी की, हाँ JCP से 200 लगा, 2 लाख आदमी की रसोई को प्रबंध कर दियो। और विशेषता भी आए से बाबा की अगर 6-7 घंटा में आई रसोई ने सारी ने या सुलटा देगो, विशेषता भी आए से। और असंभा की बात भी आए से, साग बाबा की भी आई बात से। अगर फावड़ी पराचा से लागा तो में 2 दिन में परे को नहीं पड़ेगा सामान, जिन्हें मुट्ठी भर कर प्रसादी के मायने 6 घंटा में 7 घंटा में भुगता दे, कोई नहीं सारा सामान भुगता हो गया। जयराम जी, कोई प्राचीन आस्था भी पता है कि लोगों की ये मनोकामना पूर्ण हुई इसलिए लोग दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है इसका क्रेज बाबा का? साहब मनोकामना तो मेरी बात सुनू, गुजना में एक पोसवाड़ गोत से पोसवाड़ का गोत का गुजरने तो या धरा पृथ्वी माड़े भी कौन छोड़ी वही बकते उन्हें जाकरिया ने खड़गड़ो मचायो से तो उनको कुलदेव से या पोसवाड़ा को तो कुलदेव से साहब, पोसवाड़ गोत का गुजर से उनको तो कुलदेव से। छापावाड़ा नाम कैसे पड़ा कुछ प्राचीन? आप अब फतरा योजना साहब छापाड़ो नाम हुआ को पहली आइडिया गाँव से जना को अजीतगढ़ का नाम से सो साहब। अब 557 वर्ष हो गया, 88 जार परे बचपा से खाड़ो नाव निकल गए गाँव को न। पहले इंडिया बछरियो सो अरे इनकी थरपना करी थी सम्मत 934 में जना अजीतगढ़ का नाम से सो साहब या गाँव ने पद्मा पोसवाड़ अजीतगढ़ की थी जो सवाई भोजनी ब्याई गई थी। जो कल किस तरीके से मानते हैं कलश यात्रा रहेगी? अब की बार 25,000 महिलाएं कलश यात्रा लेकर आएगी। अब आवाज आ रही सर मैं तो कलश बेड़ा कर दिया 25,000। अब कोई महिला भी आयोडी या देखे दे बाबा के अब मेरे कलश को नहीं मिली बनी कलश 25,000 मंगवा मैं तो मंगवा कर राज साहब आज मैंने 150 लगा रहा कैसे उनके नाल बांध रहा से और उनके साथिया मान रहा सब कलशा के और पानी का भर किनारे धर रहा से धूमधाम से लाएंगे उस कलश यात्रा से। हाँ जी 23 तो डीजी आ रिया से 23 डीजी आ रिया से उनका फोन आ लिया अखबार हमारा डीजी आ रिया से 23 डीजी आ रिया साहब। हरियाणा से भी आ रिया से डीजी तो राजस्थान से भी आ रिया से या बोले डीजी तो सब अतरा आ रिया से। अभी तो कोई फर्क नहीं सक संजय से तो तड़के साहब देखियो कोई तो देखेंगे। हाँ प्रसिद्ध प्रमाण दे भाई कोई रखे जी 2 शब्द आप इस मेले को लेकर किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि प्राचीन मंदिर है और प्राचीन लोगों की आस्था जुड़ी है? राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, यूपी में समस्त गुर्जर समाज के लोग यहाँ पे आते हैं, इकट्ठा होते हैं, प्रसादी लेते हैं। और जो यह स्थान है ये बहुत पुराना स्थान है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे मंदिर तो है ही है, देव महाराज की जब शादी हुई थी तो मांडा गड़ा था जो आज भी हरा है। तो यहाँ पे इतनी आस्था है लोगों की कि हर शनिवार काफ़ी लोग आते हैं, सब कुछ करते हैं, भंडारा भी करते हैं। साल में ये बड़ा तो होता ही होता है, बीच में भी भंडारे होते हैं, चलते रहते हैं। जिनकी मनोकामना पूरी होती है वो लोग आते हैं और यहाँ पे भंडारा करते हैं। अपनी जब उनकी मन मुराद पूरी हो जाती है तो वो लोग जो करना चाहते हैं, उनकी जो श्रद्धा होती है, कोई 500 आदमी का, कोई 1000 आदमी का, जिसकी गुंजाइश 10,000 के वो 10,000 का। तो ये तो हो गया एक वार्षिक उत्सव है इनका। बाकी हर साल पूरी साल चलते रहते हैं यहाँ पे। जो भी श्रद्धालु आता है, जिसकी जो भी मान्यता पूरी होती है, तो वो अपने मन से जो करना चाहता है वो करता है। तो ऐसा नहीं है कि साल में एक बार ही भंडारा होता है यहाँ।
यहाँ पूरे साल भंडारे चलते रहते हैं। कभी अभी छोटा, पटेल कभी बड़ा। अभी जयराम जी कह रहे थे कि आप भी 16 साल से लगातार यहाँ आ रहे हैं, जी। व्यवस्था किस तरीके से मानते हैं इस मंदिर की? व्यवस्था इतनी बढ़िया है कि ये सारे गांव लग के, अब आप देख रहे हो गांव के लोग अपना काम छोड़ के, आज से नहीं, आज से 1 महीने पहले से तैयारियां चालू हैं। इतना बड़ा प्रोग्राम है, एक आदमी तो कर नहीं सकता। सारे गांव इकट्ठे होकर श्रद्धा से, ऐसा नहीं है कि कोई किसी इनको कोई पे करता है, इनकी सबकी श्रद्धा है। अपना सारा काम छोड़ के, अपनी खेती बाड़ी छोड़ के ये लोग सिर्फ बाबा के पीछे लगे हुए हैं, और बाबा का ही आशीर्वाद है कि ये बाबा को देखते हैं, बाबा इनकी खेती देखता है। अपने घर छोड़ के यहाँ बैठे हुए हैं, बाबा देख रहा है घर को इनके को। इन्होंने तो बाबा के भरोसे छोड़ा हुआ है सब कुछ, तो इन्हें बाबा के ऊपर इतना भरोसा है, और हम सबको बाबा के ऊपर इतना भरोसा है। इतने दिन से प्रोग्राम हो रहा है, जिस दिन एक दिन पहले मौसम खराब होता है, जिस दिन भंडारा होता है ना, उस दिन बिल्कुल साफ, एकदम एक बूंद तक नहीं डलती। चमत्कारी होता है। ये भी चमत्कार ही है। कई बार ऐसा हुआ है, भंडारे से 1-2 दिन पहले मौसम खराब है, बारिश हो रही है, और जिस दिन भंडारा होता है उस दिन कुछ नहीं होता, बिल्कुल साफ मौसम, एकदम जनता जीमती है, दूर दूर के लोग आते हैं, मंत्री, एमएलए, एमपी सब लोग यहाँ पे आते हैं। एमएलए साहब को तो नीचे बैठा रखा आपने। उनके सामने सब नीचे बैठेंगे, उनके सामने कोई बड़ा थोड़ी है, उन्हीं के आशीर्वाद से सब है। एमएलए साहब क्या कामना करेंगे अब की बार कोटपुतली की जनता के लिए आप? बाबा का 1 वर्ष में 30 जनवरी को हर बार मेला बढ़ता है, क्या क्या कामना लेकर बाबा के मंदिर में पहुंचेंगे आप? कामना यही करते हैं, अगर हमारे टेम टेप से तो बरसात हुए, और आज चौनाज हुए, टाबर सुख शांति से भटकर सरकारी नौकरी लागी, सबसे बड़ी बात यही है। ऐसी कामना होती है नौकरी वगैरह जो बच्चे यहाँ के सुनो, आपको सबसे बड़ी बात हो, इस मेले के अंदर कम से कम 500 सगाई हो जाएंगी छोरा की। तो पटेल जी विधायक बन गए, अब तो शादी सबकी हो जाएगी। बिल्कुल, मेला के अंदर ही मिलनी थी, महीने मिलनी हो जाए, मार तो सारा काम हो जाए, जी ऐसा तगड़ा को बेड़ा पड़ता है। देखा आपने, पहले से उदाहरण होते रहते हैं यहाँ इस तरीके से कार्यक्रम। 16 साल से हो रहे हैं, पहले कम होते थे 10, 20, 50, अब कम से कम पूरे मेले के अंदर, इस मेले के अंदर कम से कम 500 सगाई हो जाएंगी। मुख्य रूप से गुजरी आते हैं, तमाम समाज के लोग। सब 36 कौम के आदमी आते हैं यहाँ पर, 36 कौम के आते हैं। आप भी रहेंगे 30 जनवरी, 29 जनवरी, और आज 28 जनवरी है। हम यहीं रहेंगे, 1 तारीख तक रहेंगे जी, जब तक बिल्कुल सारी जो व्यवस्था है, पूरा भंडारा समाप्त होने के बाद फिर दहांगेड़ा से अच्छा 31 जनवरी को फाइनल करेंगे। फाइनल करके फिर जाएंगे यहाँ से हम। श्री राजेंद्र जी हैं, राजेंद्र जी किस तरीके से व्यवस्था मानते हैं 30 जनवरी को लेकर? हमने 30 जनवरी को लेकर हमारी संपूर्ण व्यवस्थाएं कर ली हैं, जिसमें कल जो कलश यात्रा है उसको लेकर भी जाब्ता हमने डेपुट कर दिया गया, और 30 तारीख को जो मेले और जो भंडारे का आयोजन किया जा रहा है उसमें भी हमारे द्वारा पर्याप्त मात्रा में जाब्ता यहाँ लगा दिया गया है। सिविल में भी व्यक्ति उपस्थित रहेंगे, रिजर्व भी हमने इसके लिए जाब्ता रखा है। इसके अलावा जो रूट हैं वो रूट भी सारे क्लियर रखने जाएंगे। इसके अलावा ट्रैफिक के लिए भी हमने पूरी व्यवस्था की है, पार्किंग में भी हमारे लोग रहेंगे, और कोई असामाजिक तत्व जो हैं उनकी निगरानी के लिए भी सिविल में जाब्ता मौजूद रहेगा। बड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी पुलिस को भी, क्योंकि 2.5 लाख लोग, एक बड़ा भंडारे का आयोजन किया जा रहा है, तो किस तरीके से मानते हैं कितने पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे? नहीं, इसमें ये जो मेला समिति है गांव की, इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके वॉलेंटियर खूब ज़्यादा, जो मतलब अंदर जो मेले की पूरी व्यवस्था ये लोग संभाल रहे हैं। हमारा काम सिर्फ ट्रैफिक का, और विशेषकर कोई असामाजिक तत्व यहाँ पर उस तरह की कोई गतिविधि नहीं, वो ध्यान रखने का है। क्या मानते हैं हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा की जाएगी, और एक लकी मेला जिसको कह सकते हैं, 2 जेसीबी लगाकर चूरमा तैयार किया गया है? ये बिल्कुल इस क्षेत्र का सबसे बड़ा मेला है, और हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा उसको देखने खूब लोग आते भी हैं, तो उसके लिए हमने एक अलग से जाब्ता हमारा वहाँ भी तैनात किया है, जहाँ हेलीपैड रखा गया उसकी सुरक्षा के लिए भी, और बिल्कुल सभी मतलब हंसी खुशी के साथ में आएंगे, और बिल्कुल अच्छे तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। ये कुआड़ा गांव पड़ता है, और कुआड़ा गांव का जो कल्याणपुरा पंचायत है, उनके सरपंच विक्रम जी हमारे साथ हैं। विक्रम जी, क्या खास बात है इस भैरू बाबा के मंदिर की, किस तरीके से मान्यता प्रथा किस तरीके से जुड़ी हुई है? सबसे पहले तो मैं ग्राम पंचायत कल्याणपुरा का प्रथम नागरिक होने के नाते आप हमारे ग्राम कुहाड़ा की इस पावन धरा पे पधारे तेज मीडिया के साथ। 30 जनवरी को सर मुख्य आकर्षण हमारे यहाँ बेडम साहब पधारेंगे, और स्थानीय विधायक जी रहेंगे, और तमाम आसपास क्षेत्र के कोटपुतली, नीमका थाना, खेतड़ी, बानसूर, विराटनगर के जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहेंगे, सामाजिक संगठनों के जनप्रतिनिधि हमारे बीच में रहेंगे, और हेलीकॉप्टर की जो पुष्प वर्षा है वो आकर्षण का बहुत मुख्य केंद्र रहता है। हमारे सामने जस्ट धमाल का कार्यक्रम होता है। हमारे आसपास के क्षेत्र के सभी बुजुर्ग और धमाल की जो
गायक कलाकार लोग हैं वो धमाल की प्रस्तुति शाम 6 बजे तक देते हैं। और आपको मैं इस बाबा के बारे में ये भी विशेष बताता हूँ, जो व्यक्ति सच्चे मन से यहाँ आता है और सच्चे मन से अपनी आस्था लेकर आता है, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। क्या क्या देखेंगे अब की बार 30 जनवरी को, कितने लोग पहुंच जाएंगे इस मेले में? सर, जिस प्रकार से यहाँ हम जैसे पत्तल और डोने वो लेकर आते हैं, उस हिसाब से मेले की जो संख्या है दिन प्रतिदिन हर वर्ष बढ़ती ही जा रही है। इस मेले में श्रद्धालुओं की संख्या 2 से 2.5 लाख के ऊपर आने की आशंका है और ये सब कुछ बाबा की मेहरबानी है। हम सब तो एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते हैं यहाँ, और जो भी कुछ भी जो जितना भी सारा सामान सामग्री ये सब गांव बस्ती आसपास की पूरी पंचायत के लोगों द्वारा भामाशाहों द्वारा भेजी जाती है और बहुत बड़ा आयोजन होता है। सरपंच जी, संतान को लेकर भी चर्चा करते हैं, वो बता दीजिए, कोई चमत्कार होता है यहाँ आने से? महिला अगर जिसके नहीं संतान, हमारे यहाँ खेजड़ी का बहुत बड़ा पुराना प्राचीन वृक्ष है जो आज भी स्थित है। सवाई बहुत जी हमारे यहाँ पद्मा पोसवाल जी के साथ उनका निकाह हुआ था। उसके बाद में यहाँ जो पोसवाल गोद के अलावा जो भी कोई महिलाएं जो बांझ स्त्री होती हैं वो यहाँ पहुँचती हैं और मनोकामना करती हैं उस जाट के पेड़ से नीचे से निकलकर, तो उनको जो बांझपन है वो उनकी संतान सुख के रूप में उनको प्राप्त होती है। ये बिल्कुल साक्षात है, चमत्कार है। बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी महिलाओं को ये फल संतान का मिला है। प्रथम नागरिक होने अपील करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बाबा भैरव के इस 16वें वार्षिक उत्सव लक्की मेले में ज़रूर पधारें। बाबा के यहाँ प्रसादी ग्रहण करें। बाबा के यहाँ आपकी जो मनोकामनाएं हैं उनको कह सकते हैं, क्योंकि जेसीबी के माध्यम से चूरमा तैयार कर लिया गया, अब उसका आयोजन 30 जनवरी को होने जा रहा है। आप क्या सोचते हैं, इस मंदिर की परंपरा और आस्था और मनोकामना किस तरीके से रही होगी? आखिर 2.5 से 3 लाख लोग अगर 30 जनवरी को पूछते हैं तो बड़ा एक महाकुंभ जैसे प्रयागराज में चल रहा है, तो वो महाकुंभ अब कोटपुतली में बढ़ने जा रहा है। आप आइए और इस भंडारे का आनंद उठाइए। आप मेरे साथ देख रहे हैं तेज मीडिया ग्रुप और मैं हूँ तेजपाल। जय हिंद, जय भारत।